गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का प्यारा रैंकर में स्वागत है। हम आप लोग के समझ जो पिछली वीडियो लेके आए थे उसका आज मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं, जो का पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ रख रहा हूं। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 बराबर π/4। इसमें क्या करना है, हमको प्रूव करना है π/4 प्रूव करना है। तो हम इसमें पहले क्या करते हैं, हम लोग इसमें क्या होता है, हम लोग पहले मानते हैं LHS RHS होता है। ठीक, हम क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम उसको राइट हैंड साइड में प्रूव करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, LHS लिख लिए। ठीक, अब क्या होता है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो पहले हमको a+10a+b का फॉर्मूला आना चाहिए। तो पहले क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिएगा पहले हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक, क्या होता है 10a+b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a+b का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ऊपर में a प्लस बी होता है, नीचे में 1 माइनस a इंटू बी होता है। ये हमारा फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूले पे कैसे वैल्यू रखेंगे, देखिए इसको हम क्या मानते हैं, a, इसको मानेंगे b। ये दोनों मेरा क्या वैल्यू a और b। अब हम यहाँ क्या करते हैं, चालू करते हैं, इसको सॉल्यूशन ले आना। देखिए क्या करेंगे, पहले 10 इनवर्स लिखेंगे, फिर उसका a की वैल्यू क्या है 1/5 है, फिर उसके बाद देखिए b की वैल्यू क्या है 1/7 है। अब बराबर में क्या हो जाएगा, अब ये देखो क्या हो गया, अब इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 बराबर π/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखेंगे 10 इनवर्स, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, 7 5 जा 35 होता है। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 7 जा 35, 7 जाएगा तो फिर क्या आएगा 7 1 जा 7 प्लस, अब यहाँ क्या जाएगा 5 1 जा 5, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब देखो अब इसका सॉल्यूशन करो, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे 7 5 जा 35 हो जाएगा। अब इसका इंटू करोगे तो वही बार जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो अब यहाँ क्या 35 यहाँ जाएगा, क्या जाएगा 35 माइनस क्या आएगा 35 माइनस क्या जाएगा 1, कितना आएगा 1। ठीक, अब क्या करें, इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं, रुक जाइएगा। अब देखिए अब इसको फिर से क्या करेंगे, इसको पूरा नोट करेंगे, 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ठीक, अब क्या करते हैं, आप लोग पहले इसको नोट करें, फिर अगले इसको लेके आते हैं। ठीक, आगे करते हैं। 7 5 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पहले लिख लेते हैं 10 इनवर्स 7 5 कितना होता है 12/35 हो जाएगा। अब फिर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, ये क्या होगा 30 बटा में 34 बाई क्या हो जाता है 35 आएगा। ठीक, अब क्या होगा, फिर क्या लिखेंगे इसमें, अब यहाँ लिखेंगे प्लस साइन लगा के 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 बराबर π/4, ये लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, देखो पहली बात इसको सॉल्व करने के लिए बहुत लोगों के पास ट्रिक नहीं मालूम होती। देखिए क्या, पहले इसमें क्या होगा, देखो मान लेते हैं कि ये x है ये y है, फिर इसके बराबर क्या होता है, हम मान लेते हैं क्या ये x है ये y है, यहाँ मान लेते हैं क्या y की जगह पे हम मान लेते हैं b। ठीक, अब क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए ये ऐसे सॉल्व होता है, ये इधर होता है, इसका ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई, बीच का मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे सॉल्व होता है, देखो पहली बात अगर यहाँ चाहो यहाँ कट जाएगा, देखो ये x कैंसिल कर देंगे। अब अगर मान लो यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, लिखो पहले x इंटू बी लिखोगे, अपान में इसको कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे y इंटू ये x लिखोगे, ये x कैंसिल हो जाएगा, बटेगा क्या b y। ठीक, इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा। देखो अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, अब देखो ये 35 ये 35 कैंसिल हो जाएगा, ये 35 से ये 35 कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या 12/34, यही बचेगा ना 12/34 से बचेगा। अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, या हम 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करो 2 6 जा 12, यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 जा 1, यह हो जाएगा कितना बच जाएगा 14, 2 2 7 जा 14, 6/17 आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या बनेगा, अब यहाँ बनेगा 6/17। ठीक, अब अगला देखिए प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे 10 इनवर्स
1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस इक्वल टू π/4 होगा। ठीक, अब आप इसको देखो, अब फिर से यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, फिर अगला स्टेप लेंगे। इसको हम क्या मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। अभी हम आप लोग को समझ फार्मूला बताए थे, क्या होता है tan इनवर्स का फार्मूला बताए थे, देखिएगा ध्यान से। tan इनवर्स a प्लस b बराबर क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b, सॉरी यहाँ कैपिटल होगा, a प्लस b बराबर क्या होगा, 1 माइनस a इंटू बी होगा। ठीक, यही फॉर्मूला होगा। अब इसी प्रकार हम इसको रखेंगे, देखो पहले तो क्या मानेंगे a, दूसरे को मान लिए b। अब इसी को यहाँ पे रखते हैं, देखिए क्या होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, अब a की वैल्यू क्या होगी 6/17 प्लस 1/3 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा 1 माइनस 6/17 इंटू 1/3। ठीक, अब इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली लाइन को रफ करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर वाली लाइन को रफ करते हैं। अब देखिएगा इसके आगे कैसे सॉल्यूशन होगा, 7 और 3 का एलसीएम लेंगे, 17 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 51 होगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, पहले देखो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, अब क्या लिखोगे, यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम लोगे कितना आएगा 51 आएगा। अब 51 को 6 में इंटू करोगे, देखो 7 3 जा 51 होता है, 3 बार जाएगा, तो 3 से 6 में इंटू करोगे कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस फिर क्या लिखोगे, 3 से 51 में इंटू करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा, 17 1 जा 17 बाई, अब क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ क्या, इसको पहले एलसीएम लोगे क्या होगा, 17 और 3 का इंटू करोगे कितना हो जाएगा 51 एलसीएम हो जाएगा इसका भी। अब यहाँ क्या करो, अब इसका पहले ये 6 1 जा 6 होता है, देखो ये 17 1 जा 17, यहाँ क्या हो जाएगा 51 माइनस, अब क्या करोगे ये 1 बार जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ आएगा 6। ठीक, अब इसके आगे क्या लिखोगे, प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जितने स्टेप हैं इसको हम हटाते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करने की ट्रिक देखिएगा, देखिए tan इनवर्स, अब ये देखिए मैं क्या, इसको ऐड करिए, ऊपर वाले को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 और 8 कितना आता है 15 आता है। ठीक, 15 कैरी कितना हुआ 1 1 1 2 1 3 आ गया। ठीक, अब इसके नीचे क्या 51 को ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करो, 51 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 45/50 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब यहाँ देखो, अब इसको सॉल्यूशन, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो अभी हम लोग क्या किए, इसके पहले ये 51 से ये 51 कैंसिल किए थे। ठीक, अब क्या होगा, ये 45 से 35 कैसे कैंसिल होगा, पहले रिजल्ट करके देख लेते हैं, 35/45 ऐसे आ जाएगा। अब इसको क्या करो, 5 से डिवाइड करो, 5 से 35, 5 9 कितना होता है 45। तो अब क्या करेंगे, यहाँ यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स क्या लिखेंगे 7/9 प्लस क्या होगा tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। ठीक, अब ऊपर की कुछ लाइनें हम मिटाते हैं और इसके आगे करने की कोशिश करें। देखो अब इसके आगे कैसे करेंगे, अभी तक जैसे हम करते आए, क्या इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। ठीक, अभी क्या जानते थे हम, फार्मूला तो अभी तक हम आपको बता चुके, अब यहाँ डायरेक्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, देखिएगा tan इनवर्स क्या होता है, a ये है ये b है। ठीक, a और b का वैल्यू रखते हैं, क्या होता है 7/9 प्लस क्या होगा 1/8 बट्टे में क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या आएगा 7/9 इंटू क्या हो जाएगा 1/8। ठीक, अब इसके बराबर क्या हमको प्रूव करना है π/4। ठीक है, अब देखो अब अगला स्टेप क्या होगा मेरा, यहीं पे देखो सॉल्व करके कोशिश करते हैं, देखिएगा tan इनवर्स, अब इसको सॉल्व करो, 8 7 इसका एलसीएम लेंगे, 8 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 8 9 जा
72, कितना होगा 72 होगा। अब क्या होगा, अगर हम 9 टेबल पढ़ते हैं 9 8 जा 72 होता है, कितना होता है 9 8 जा 78 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, इसका 8 का मल्टीप्लाई 7 करेंगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना होगा 56 प्लस, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इसका ये 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 1 जा 9। अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 72। अब इसको क्या 72 बन जा 72 माइनस क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या होगा 7 9 7 बन जा 7, ये जब इतने बार आएगा तो कितना आएगा यहाँ 7 बन जा 7 1 बार, तो मतलब 7 का इंटू कितने में होगा 7 में, मतलब क्या होगा 7 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, अभी देखते हैं इसके बराबर क्या आपको प्रूव करना है पाई बाई 4। अब देखो इसको सॉल्व करिए, ये 72 से ये 72 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे एक लाइन में आंसर मेरा आ जाए। ठीक, अब देखिएगा अभी क्या इसको जोड़े में कितना आएगा, 9 और 6 कितना होता है 9 और 6 15 होता है, तो 5 आ जाएगा कैरी 1 5 1 6 65 आ गया। ठीक, अब ये क्या बनेगा, अब इसमें माइनस होकर क्या आ जाएगा 7 माइनस होकर क्या आएगा यहाँ पे 65 ही आएगा, 65 से 65 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखिए 10 इनवर्स क्या आ जाएगा 1 बराबर पाई बाई 4 होगा। ठीक, अब हम आगे एक स्टेप लेते हैं थोड़ा सा यहीं पे देखिएगा। अब देखो ये क्या होता है 1 की वैल्यू क्या होती है, हम ध्यान से देखो पहले 1 की वैल्यू क्या होती है, देखो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू देखो क्या होती है, हम कहते हैं केवल 1 की वैल्यू जानो, ये जो 1 है इसकी वैल्यू केवल जानो क्या होता है 1 बराबर क्या होता है मेरा, देखो यहाँ 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ मान लो हम कहते हैं 10 है। ठीक, 10 1 की वैल्यू क्या आती है 45 डिग्री, कितनी आती है 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करते हैं तो 10 45 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4 लिख सकते हैं। यही वैल्यू यहाँ पे केवल लिखनी है, देखना कैसे, देखो यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स फिर क्या लिखेंगे 10 पाई बाई 4 बराबर पाई बाई 4 यही लिखेंगे। अब देखो एक स्टेप सब फर्स्ट टाइम ले जाते हैं, देखिएगा अब देखो अब इतना जो ये फार्मूला होता है इसका फार्मूला क्या होता है, देखो 10 इनवर्स ये क्या है फार्मूला है 10 इनवर्स 10 x की वैल्यू क्या होती है बराबर में x होता है। उसी प्रकार इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे 10 इनवर्स x बराबर x मतलब क्या हो जाएगा x, तो मान लेते हैं यहाँ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू हम अभी हम रखते क्या है, मान लो तो चलो नेक्स्ट सिस्टम देख लेते हैं 10 इनवर्स, अब यहाँ क्या है पाई बाई 4 है, तो अब इसका क्या होगा यहाँ यही लिखेंगे ना 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी पाई बाई 4, इसके बराबर ये आ जाएगी, दैट इज आंसर यही होगा ना पाई बाई 4 बराबर पाई बाई 4, हैंस प्रूव। देखो अब इतना तो हो ही गया, अब एक चीज और हम बता दे रहे हैं आप लोग को, देखिए ये 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 है ना, अभी जैसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू करते थे क्या ये से ये कैंसिल हो जाता है, बट कैंसिल नहीं करना है हमको, केवल क्या लिख देना पाई बाई 4 बराबर पाई बाई 4 क्या हो जाता है हैंड प्रूव हो जाता है। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, बस केवल यहीं से प्रूव हो जाता है। तो हम आप लोग को बेसिक से ले जाने के लिए हम इतना तक गए, नहीं तो यहीं से पाई बाई 4 बराबर पाई बाई 4 कर देते हैं, प्रूव हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, देखिएगा ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब आप लोग को समझिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या होता है, ये देखो साइन कॉस टेन, ये क्या होता है साइन कॉस टेन का कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास, क्या है साइन कॉस टेन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे सभी साइन और कॉस को किसमें बदलेंगे 10 में बदलेंगे। 10 में बदलने के लिए पहले हम लोग एक बात जानते हैं, ये जो मेरा ट्रिपलेट है, हम ये क्या है ये ट्रिपलेट है जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काम बहुत करता है। जिससे क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये सब हमको फाइंड करने के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम लोग जल्दी से फाइंड नहीं करते, क्या करते हैं हम यहाँ निकालते हैं हाइपो वो निकालते हैं, क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं a² बराबर b² प्लस c लगाते हैं ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल डायरेक्ट तुम यहीं से करके आओगे। देखना अभी क्वेश्चन में जब इसको वैल्यू हम रखेंगे तो आप धड़ाधड़ उड़ा दोगे। देखो पहला क्या है साइन इनवर्स 12 बाई 13 है ना, तो देखो क्या होता है हम क्या करते हैं पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, रफली ले लेते हैं। अब देखो साइन की हमको तो नहीं पता, मान लो हम कह रहे हैं किसी को ये नहीं पता कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आ रहा है, साइन में क्या आ रहा है नहीं पता ना, तो अभी तो और दिखाते हैं क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक, क्या होता है ये होता है, अब साइन का जो होता है ये क्या होता है
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ क्या है, 12 है, क्या है 12 है। अब हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तक कितना है 13। अब हमारा इसका बेस क्या बनेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हाइपोटेनियस लगाने लगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाने लगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ बहुत पीछे हो जाएंगे। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ना लगा के हम यहाँ डायरेक्ट जाते हैं। 12 और 13 दिखा है तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे हमेशा 5 ही आएगा। अब देखना अभी क्या बन गया, बेस बन गया। बेस जब बन गया, अब यहाँ क्या करोगे, चेंज करने के लिए क्या लिखोगे, अब यहाँ लिखो tan इनवर्स। अब क्या होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो बेस बन गया जब ना, यहाँ क्या लिखोगे, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 को हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर पर आना बेस। बेस क्या है, परपेंडिकुलर 12 है, बेस क्या है 5, 12/5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, 12/5 प्लस साइन लगाओ। अब इसको कॉस को चेंज कर लो, क्या करोगे, कॉस को यहीं पे चेंज कर लो। आओ देखते हैं कॉस को चेंज करने के लिए। ठीक, अब क्या करो, कॉस को चेंज करो। कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है, मान लो 4/5 है। ठीक, 4/5 है। हम क्या करते हैं, इसको एक ट्रायंगल में लेते हैं और हम क्या जानते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले। ठीक, अब क्या होता है, देखो कॉस में क्या होता है, पहला वाली वैल्यू जो होगी बेस होगा। ये क्या है, बेस है। ये क्या है, नीचे वाला हाइपोटेनियस है। ये हाइपोटेनियस क्या होता है, ये वाली एंगल होती है। यहाँ क्या लिखेंगे, हम 5 लिखेंगे। अब 4 और 5 का क्या होता है, परपेंडिकुलर मान क्या आ जाएगा, ये देखो 3, क्या आएगा, केवल 3 आएगा। क्या आएगा, 3। तो यहाँ क्या लिखोगे, 3। तो ये इसका बन जाएगा, क्या लिखोगे, यहाँ cos जगह cos नहीं लिखेंगे, हमको क्या बनाना है, 10। क्या बनाना है, tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या बनाएंगे, tan इनवर्स में पहले क्या जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, 3/4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3/4। अब यहाँ क्या लिखोगे, tan इनवर्स क्या लिखोगे, 3/4। अब ये तो 10 में है ही, इसको ऐसा रहने देंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ tan इनवर्स 63/16 बराबर पाई। तो हमको क्या करना है इसमें, अब हमको यहाँ क्या करना है, पाई प्रूव करना है। तो हम लोग एक वैल्यू, अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग आप लोग समझ लेके आए थे, तो वहां क्या बताए थे, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या बताए थे, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू b। यही फॉर्मूला बताए थे ना। उसी प्रकार यहाँ बस केवल रखना है, क्या रखना है, रखना है a इसको मानो, इसको b मानोगे। ठीक, अब क्या रखो, वैल्यू रखो, केवल क्या रखोगे, वैल्यू tan इनवर्स। ठीक, अब एक वैल्यू क्या है, 12/5 प्लस 3/4 अपॉन में क्या करोगे, अपॉन में क्या होगा, 1 माइनस 12/5 इंटू क्या होगा, 3/4। ठीक, प्लस 63/16 बराबर, सॉरी यहाँ होगा tan इनवर्स 63/16 बराबर पाई। ठीक, अब देखो, अब यहाँ सॉल्व करना सीखते हैं। देखो अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में ले लेना है। ठीक, अब इसको क्या करोगे, फिर लिखो tan इनवर्स। ठीक, अब इसका सॉल्व करो, 5 4 जा 20 होता है। क्या होता है, 20 होता है। अब देखो 20 आ गया ना, अब क्या करो, 12 से 4 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। प्लस अब क्या होगा, अब देखो 12 आ गया। अब देखो अब क्या होगा, 4 5 जा 25 आएगा। 5 से 3 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, कितना आ जाएगा, 15 आएगा ना। अब आगे चलो, देखो अब आगे करोगे, इसका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20 आएगा। 20 बन जा 20 माइनस करो, कितना वैल्यू आएगी, 12 3 जा, बताओ ना, 12 3 जा 48 होता है। कितना होता है, 48 नहीं होता, 36 होता है। 12 3 जा 36 लिखो, 36 लिखोगे ना। अब इसके आगे देखो सॉल्व कैसे होगा। अब यहाँ लिखाओ प्लस साइन tan इनवर्स। ठीक, यहाँ क्या लिखोगे, 63/16 बराबर पाई होगा। ठीक, अब अगला देखिएगा, ऊपर लेके आते हैं, यही क्वेश्चन ऊपर करते हैं, देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अब यहाँ क्या करते हैं, ये 20 से ये 20 कैंसिल कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पे वैल्यू माइनस में आ जाएगी। कैसे, देखो 20 माइनस 36, बड़ा कौन सा है, 36 बड़ा है ना। ये कितना बड़ा है, 16 बड़ा है। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस में लेके आएंगे। क्या माइनस में लेके आएंगे, क्या करेंगे, tan इनवर्स
क्या लगाएंगे टेन इनवर्स। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये देखो 15 और 15 प्लस 48 बराबर कितना होता है 63 होगा, जोड़ के देख लेना। अब ये क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा 16 बचेगा ना। अब क्या होगा, अब इसके आगे क्या करोगे प्लस टेन इनवर्स क्या होगा टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई। देखो अब क्या करेंगे, माइनस में है ना, तभी क्या माइनस टेन इनवर्स 63/16 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई है, ठीक। तो अब क्या करते हैं हम, इसको ऐसे से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, कर लिए। अब करने के बाद यहाँ क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, 0/पाई आ जाएगा। अब कहो कैसे होगा सर, तो हम क्या करेंगे, ध्यान करते हैं टेकिंग बोथ साइड 10, क्या लेंगे दोनों साइड 10 ले लेंगे। अब क्या करेंगे 10 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 10 पाई। देखो अब क्या है, देखो ये 10 पाई जो है ना, अब इसको कैसे बदलेंगे, पाई मतलब 10 पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो क्या लिखेंगे 10 पाई बराबर 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को क्या लिखते हैं, यहाँ 0 होता है। 10 180 डिग्री क्या होता है 0 होता है। तो अब क्या करेंगे, ये 10 0 डिग्री क्या होता है 0 होता ही है। अब फिर पाई बाई क्या होता है, ये 0 होता है, 0 बराबर 0 हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ है प्रूफ, क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। हम आप लोग के लिए दूसरा वीडियो दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक। देखिए हम आप लोग को समझिए क्वेश्चन लेके आए, तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या लगाना है, 10 इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला अभी तक हम आप लोग को पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में यूज करना सिखाए। आज तीसरा क्वेश्चन आप लोग को समझ लेके आए हैं। देखिएगा इसको हम क्या मानेंगे a, इसको मानेंगे b, ठीक। इसी प्रकार डायरेक्ट हम लिखते हैं, क्या होता है tan इनवर्स a की वैल्यू क्या है 1 प्लस tan इनवर्स b की वैल्यू क्या है 1/2 अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 into 1/2 ये होगा। अब इसके बाद क्या होगा, प्लस लिखेंगे tan इनवर्स क्या होगा tan इनवर्स 1/3 होगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा इक्वल टू π/2। अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा tan इनवर्स, अब इसको सॉल्व करो, ये क्या होगा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1, ठीक। अब इसके नीचे करो, इसका सॉल्व करो, क्या होगा 2 1 जा 2 माइनस एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम तो 2 ही आना है, ठीक। ये क्या होगा 2 1 जा 2, तो यहाँ क्या जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करना है, प्लस साइन लगाओ, फिर क्या लिखोगे tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखो tan इनवर्स, अभी क्या हो जाएगा 2 1 3, क्या हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम चलो अच्छा 3 कैसे, देखो इससे माइनस करोगे 3/1 होता है, एक जो नीचे रहता है इसका कोई महत्व नहीं रहता, तो हम क्या लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ क्या लिखते हैं 3 लिख लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे साइन में प्लस, फिर क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2, ठीक। अब आगे हम लोग करते हैं, थोड़ा सा इसको रन कर लेते हैं, आगे करते हैं। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ क्या मानेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, फिर क्या लगाएंगे tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब क्या होगा, देखो tan इनवर्स क्या लिखेंगे tan इनवर्स लिखे, अब a की वैल्यू क्या है 3 प्लस क्या हो जाएगा 1/3 अपॉन में क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1/3, यही होगा। अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बराबर क्या हो जाएगा π/2 प्रूव करना है। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे tan इनवर्स, इसका एलसीएम क्या लेंगे 3 हो जाएगा। देखो इसका एलसीएम 3 हुआ तो क्या होगा, अब देखो 3 1 जा, देखो यहाँ एक चीज और बता रहे, इसको 1 मान लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, ठीक है। 3 3 जा 9, अब ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 मतलब प्लस 1 हो जाएगा। अपॉन में देखो अब इसका भी ऐसे करना है, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आएगा, एलसीएम 3 1 जा 3 माइनस 3 ऐसे होगा। अब देखो अब इसका क्या होगा, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बराबर क्या करेंगे π/2 प्रूव करेंगे। अब देखो क्या होगा, अब ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा, 9 1 कितना होगा tan इनवर्स में क्या लिखोगे tan इनवर्स 9 1 10 बाई क्या होगा 0 होगा, ये 3 में 3 गया क्या होगा 0 होगा। तो अब ये आ गया ना, अब ये आया तो इसको क्या लिख सकते हैं π/2 लिखे, ये बराबर π/2 होता है। अब देखो अब यहाँ ये जब 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं, देखो क्या होता है जब 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट, क्या आता है
इनफाइनाइट। तो उसी प्रकार जब इसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट बाई बराबर पाई बाई 2। यही हमको प्रूव करना है। तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर रफ करके देखते हैं। अब देखो, अब एक चीज देखो, ये क्या होता है, जो इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan इनफाइनाइट को डायरेक्ट देखो कैसे लिखते हैं। इनफाइनाइट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री। जब tan 90 डिग्री हो जाएगा ना तो क्या होगा, जब tan 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या आएगा, tan पाई बाई 2। क्या आएगा, tan पाई बाई 2। वही वैल्यू यहाँ लिखना है। देखो क्या हो जाएगा यहाँ, tan इनवर्स, अब क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 2 बराबर पाई। अब ये से ये कैंसिल हो जाता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 होगा। ठीक, दैट इज प्रूफ। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप लोग को समझ चौथा क्वेश्चन है क्या है, जो कि इस प्रकार है। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें यहाँ फार्मूला कही, देखो यहाँ क्या है, माइनस आ गया। क्या आ गया, माइनस। तो पहले फार्मूला क्या है, इसमें देखो दो चीज लगेगा फार्मूला। एक पहला फार्मूला लगेगा माइनस का, दूसरा फार्मूला लगेगा प्लस। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। पहला फार्मूला माइनस का लेके चलते। देखो क्या माइनस फार्मूला क्या होता है, अगर देखो tan इनवर्स a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, देखो tan इनवर्स a माइनस b एक ब्रैकेट में होता है, अपान में क्या होता है 1 प्लस a इंटू b हो जाता है। ठीक, यही फार्मूला होता है मेरा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले को मान लेते हैं a, दूसरे को मान लेते हैं b। अब फार्मूला रखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अब a की वैल्यू क्या है 5 माइनस क्या हो जाएगा 3 अपान में क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 5 इंटू 3, ये हो जाएगा प्लस, अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स 7 बाई 9 बराबर पाई बाई 4। अब यहाँ क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया। अब देखो बराबर इसको प्रूव करना है। अब देखो यहाँ क्या, इसको सॉल्व करो, tan इनवर्स, इसको सॉल्व करो, क्या 5 में 3 क्या कितना हो गया 2। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 1 16, ये आया 16 प्लस tan इनवर्स 7 बाई 9 बराबर पाई बाई 4। अब एक बात और, अब ये क्या है 2 से 16 कैंसिल हो सकता है, हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, मतलब 1 बाई 8 लिख सकते हैं ना हम। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 8 लिख लिए। ठीक, अब क्या होगा, देखो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ फार्मूला किसका आ गया, tan a प्लस tan b का। अब यहाँ tan a प्लस b का फार्मूला a और ये b, tan a प्लस b का फार्मूला लगाओगे, क्या लिखोगे, tan इनवर्स a प्लस b का 1 बाई a प्लस 7 बाई 9 अपॉन में 1 माइनस 1 बाई 8 इंटू 7 बाई 9। ठीक, इसी प्रकार अब प्रूफ होगा, आप क्या करना है, पाई बाई 4 प्रूफ करना है। ठीक, अब हम ऊपर चलते देखते हैं। देखो अब यहाँ इसके बाद चले tan इनवर्स, तो इसका एलसीएम 8 और 9 का एलसीएम कितना होगा 72 होगा। 8 और 9 का इंटू कर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 72 होगा। अब इसका क्या होगा, अब इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 9 1 जा 9 हो जाएगा, प्लस लिखोगे 8 7 से कितना होता है 56 होता है। अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो अब ये माइनस में ना, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 72, तो 72 पहले 72 1 जा 72 होता है, फिर उसका 7 1 जा 7, मतलब -7 अपान में 72 लिख दोगे। ठीक, अब अपान में क्या प्रूव करना है, बगल में पाई बाई 4 प्रूव करना है। अब देखो कुछ इस प्रकार, अब देखो ये 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहां कैंसिल कर लो। पहले इसको देखो tan इनवर्स, ठीक, अब इसको प्लस करो, क्या होगा 6 9 कितना होता है 15 होता है। 15 का पहले यहां कर लो, बगल में रख, 6 5 कितना होता है 15, 15 का 5 कैरी 1 5 1 6 65 आ गया। ठीक, अब इसी तरह इसका माइनस करोगे, 7 12 में 7 का कितना होता है 5 आ जाता है। अब 5 में यहाँ क्या हुआ 6 65, ये भी बना, मतलब 65 बाई 65 बन गया। तो क्या होगा, बराबर में 5 बाई 4 प्रूव करना है। ये 65 से 65 कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। यहाँ क्या लिखोगे tan इनवर्स 1 बराबर
ये किसकी वैल्यू होगी, जो 1 है। देखो यहाँ क्या करोगे 10, देखो पहले यहाँ लिख लो 1 वैल्यू किसकी है 10, 45 डिग्री की वैल्यू है। 10 45 डिग्री को अगर रेडियन चेंज करेंगे क्या लिखेंगे 10 पाई बाई 4। क्या लिखेंगे 10 पाई बाई 4। वही यहाँ लिखो 10 इनवर्स क्या लिखोगे 10 पाई बाई 4 बराबर पाई बाई 4। ठीक, अब ये से ये कैंसिल हो जाता है। देखो ऊपर आओ, हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ क्या होता है, ये कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा पाई बाई 4 बराबर क्या बचेगा पाई बाई 4। दैट इज आंसर, यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक, पाई बराबर पाई बाई 4 बराबर पाई बाई 4 आया। हम आप लोग लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, पांचवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन। इसको देखो, इसमें क्या करना है, इतना इजी ये लगता बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन, बट सबसे इजी क्वेश्चन हमको यही लगा। इसमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। देखो पहले क्या होता है, इसका वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, हम 10a प्लस b का फॉर्मूला जानते हैं ना। क्या लिखे 10 इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है 10 इनवर्स एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b अपान में 1 माइनस a इंटू b, यही होता है। ठीक, अब यही फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो ये इसको क्या मानते हैं a मानते हैं, इसको क्या मानते हैं b मानते हैं। देखो क्या होगा, अब यहाँ देखो इसको a मानते हैं क्या लिखेंगे 10 इनवर्स a की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक, प्लस क्या होगा 2 अपॉन में क्या हो जाएगा मेरी, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 2। ठीक, बराबर में क्या प्रूव करना है हमको 10 इनवर्स अल्फा, मतलब हमको ये अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब क्या करें, तो इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो करना, अब देखो क्या होगा, पहले हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ 10 इनवर्स, अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 1 होगा, 2 1 जा 2 मतलब 1 होता है, 1 1 जा 1, 1 प्लस 2 2 जा 4, मतलब ये 4 हो गया। अपान में क्या लिखेंगे, देखो 2 1 जा 2 होता है, एलसीएम 2 हो गया, 2 1 जा 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 इंटू होता है 2 हो जाएगा, अपान में एलसीएम मेरा 2 आया ही है। ठीक, अब देखो बराबर में क्या प्रूव करना है 10 इनवर्स अल्फा, मतलब ये अल्फा जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो क्या होता है, अब देखो आगे ऊपर देखो, इसे करते हैं क्वेश्चन। देखो अब क्या होगा, अब इसका एलसीएम तो आ गया। अब देखो यहीं पहले कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, देखो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1 और 4 कितना होता है 5, ये 2 से 2 माइनस होगा 0 हो जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे 10 इनवर्स अल्फा। अब देखो अब यही तो वैल्यू फाइंड हो गया। देखो क्या होता है, किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो इनफाइनाइट आता ही आता है। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ क्या लिखेंगे 10 इनवर्स, अभी जो इनफाइनाइट है 10 इनवर्स इनफाइनाइट बराबर 10 इनवर्स अल्फा आ गया। अभी इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट को हम क्या करते हैं 90 डिग्री, 10 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री होती है। तो देखो 10 मतलब 10 इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 इनवर्स 90 डिग्री बराबर 10 इनवर्स अल्फा। तो अब क्या करेंगे, देखो ये 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा ये 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ बचेगा 90 डिग्री बराबर अल्फा, यही मेरा आंसर होगा। ठीक, आज का वीडियो यही पे समाप्त होता है। आप सब दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर करें, अपने दोस्तों को बोले हमारे चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।